नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 21 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 7:9 है और बी अनुपात सी बराबर आपका जो है 1:12। देखिए 1:12 है। ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको दोनों में शामिल क्या है, बी है। ठीक है। तो यहाँ पर b का मान जो है 9 है, लेकिन यहाँ पर b का मान क्या है, 1 है। मतलब कि ये बराबर करना होगा। तो ये 9 है तो इसको भी 9 आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर ये इसको 9 करोगे तो ये c के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो c के मान को बराबर करने के लिए 9 से इसमें क्या कर दोगे, गुणा। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108। मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया 9:108। तो इस तरह से जो है इनका अनुपात हो जाएगा, a का मान 7, b का मान 9 और इसका हो जाएगा 108। आपका आंसर हो गया ये तीसरा। ठीक है। अगला है कि घूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है। तो ये है खाद के उत्पादन से। ठीक है। चलिए, अगर जोड़ का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है और घटाव का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो इनका मान क्या होगा। चलिए हम इनको पहले लिख लेते हैं। जैसा कि दिया गया है 8 + 2 - 19 माइनस 4 + 27 × 3। ठीक है। अब जो है जैसा कि दिया गया है कि जोड़ का अर्थ घटाव है, तो जहां जहां जोड़ है वहां वहां हम कर लेते हैं घटा। ठीक है। फिर आपका दिया गया है कि माइनस का अर्थ गुणा है, ये माइनस है तो इनका अर्थ गुणा, माइनस है तो इनका अर्थ गुणा, और फिर गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। यहाँ पर हम कर लेते हैं भाग। अब इसको हल करते हैं। अब देखिए ये 19 दूनी 38। ठीक है। 38 हो गया, 8 में से 38 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, गुण है। ये देखिए 3 से 27 में भाग कीजिएगा 9 आएगा, और 4 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -5। तो ये आपका हो जाएगा 30 × 5 = 150 और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। आपका आंसर हो गया चौथा। यहाँ पर दिया गया है, ये जो है आपका करनी में है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव है ना। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव वाला काम समाप्त। 1 अंक के बाद दशमलव है और ये भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव वाला काम समाप्त। ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो 121 गुणे आपका 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। 11 × 11। यहाँ से जो है आप इनको कटा सकते हो, ये आपका 11 बार में कट जाना है, ये आपका कट जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है करनी में क्या हो गया, 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो आपका आंसर हो गया दूसरा। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफेद संगमरमर से का निर्माण करवाया गया, जिसकी आकृति ताजमहल जैसी है। तो वो था विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। ये महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ठीक है। प्रथम पंचवर्ष योजना में अधिकतम ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिया गया, यह में आरंभ हुआ। तो देखिए प्रथम पंचवर्ष योजना का जो काल है वो है 1951 से 1956, जो कि ये हैरोडोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। तो ये शुरुआत कब से हुई, 1951 से। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। कोपा अमेरिकन सालसा टूर्नामेंट 2019 किसने जीता था, तो ब्राजील। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं अगला सवाल। इसमें जो देख रहे हो ये और ये आप जानते हो कि ये जो है ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है। तो जब पूरक होते हैं तो आप जानते हो कि इसके बदले में आप डायरेक्ट चाहो तो रख सकते हो क्या, साइन ये इतना प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है। और ये इसमें से ये घटाओगे तो क्या मान होगा, 0। ठीक। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा। ये देखिए क्या होता है, साइन थीटा, ये आपका हो जाता है कॉस 90 - थीटा के बराबर। ठीक है ना। या अगर कॉस थीटा ये रहे, ये साइन 90 - थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये पूरक होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना। चलिए, तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये तृतीय मैसूर युद्ध जो है ये आपका हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। ठीक है। 400 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पे 5% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपये प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा। देखिए ये सवाल कुछ अलग गलत दिया गया है हमारा। ठीक है। इसको ब्याज मानकर इसमें जो है इसको लेकर गया हुआ है, लेकिन अगर सवाल आप देखोगे तो ये आपको मिश्रधन लग रहा है ना, मिश्रधन है। तो मिश्रधन है तो आप ब्याज निकालिएगा। तो 450 में से ये 400 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। और उसके अनुसार अगर आप समय निकालिएगा, क्योंकि समय आपको ये निकालना है, तो क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे दर।
तो जो 50 है और ये गुणे 100 और मूलधन जो है आपका 400 है और दर जो है कितना आपका है 5। तो यहाँ से जो है ये देखिए 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से यहाँ से कर दीजिएगा 10 बार में। अब 2 से 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी कि 2.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है ये, इसको जो है इसमें जो है ये जो आंसर दिया गया है इसको ब्याज मानकर चला है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं सवाल, तो आप ही बताइएगा कि ये सवाल जो है गलत है या सही। ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, नीचे दी गई श्रृंखलाओं का योग कितना है। तो देखिए ये आप देख रहे हो ये घन है, ये है ना, यानी कि इसका जो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2 पर घात 3, 3 पर घात 3, 4 पर घात 3, कुछ ऐसे हो जाना है ना, और ये 10 पर घात 3। ठीक है, उसी तरह जो है आप इसको देखिएगा, ये दो अगर कॉमन कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 10 तक। ठीक है, अब अब ये देखिए घनों का योग हो गया है ना, तो आपका सूत्र जो है जानते हो कि प्रथम से शुरू होता है, तो आप इसको आप ऐड कर लोगे 1 का क्यूब। तो जब 1 का क्यूब अगर करोगे तो आपको इसमें से जो है घटाना भी पड़ेगा क्या, यानी वही 1 क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा प्रकृत संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा, तो हो जाता है n × n+1/2। देखिए एन यानी ये 10 बार है तो 10, n × n+1, ध्यान रखिएगा ये होता है n × n+1/2। ठीक है, तो ये 10 है, 10 से 1 करोगे तो आपका 11 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये कट गया, और ये देखिए ये अब हो गया, ये घनों का योग हो गया। तो इसके लिए सूत्र आपका क्या हो जाता है, वही n × n+1, यानी कि 11 और बटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये का घन करोगे तो आपका 1, ये 10 11 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 5 10, 11 5 हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, -1 + 110। अब यहाँ से 55 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 5 5 25 और 4 5 सॉरी 5 से 1 अधिक, यानी 5 6 का 30। इसमें ये आपका ये घटा दीजिए यहाँ से, तो इसको अगर आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 109। अब इनको जोड़िए तो ये 34 हो जाएगा, और ये आपका 31 है ना, 31 34, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए सातवां जो ये दिया गया है इसको जो है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए और ये रहा इसका आंसर, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जिससे कि आप कमेंट में इसका आंसर बता सको। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे द्वारा यकृत से बाहर, ये बाहर रहेगा, बाहर नहीं निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो वो आपका होता है नेफ्रॉन। ठीक है, जो कि ये गुर्दे की जो है मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, शरीर की। अगला है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, ठीक है, जिनका अनुपात इतना है। तो दो संख्या अगर मानकर चले, ये आपका 1x है और ये कर दे 7x। ठीक है, तो इनका एलसीएम, तो यहाँ से तो देखिए इनका एलसीएम कैसे हो जाएगा, देखिए इनका एलसीएम अगर आप करोगे ये 1x और 7x का, तो कितना हो जाएगा 7x ही होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल हो जाना है, जो कि बराबर होगा 721 के। अब 7 से कटाइए, 7 एकम 7 और 7 या 21, x का मान कितना हो जाएगा 103। अब यहाँ से दिया कि संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग अगर निकालिएगा, ठीक है, तो आपका 1x और प्लस 7x यानी कितना हो जाएगा 8x, यानी कि 8 × 103, ये 8 के 24 और 8 का 8, आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आंख का हिस्सा नहीं है, तो ये है कर्णावर्त। ठीक है, ये सब आंख का हिस्सा है, और ये कर्णावर्त जो कान का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य द्वारा पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई, तो वो था राजस्थान। ठीक है ना, चलिए, और इसमें जो ये हुआ था राजस्थान में, तो किस जिले में हुआ था, तो नागौर जिले में। ठीक है ना,
नागौर जिले में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वह निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेगी। एक निश्चित दूरी। ठीक है। और वही दूरी यानी समान दूरी 35 मिनट में अगर तय करना हो तो ट्रेन की गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वो निश्चित दूरी जो आप है वो निकालना होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल है आपका 42। ठीक है। और समय है आपका कितना, 45 मिनट। ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, घंटे में करना होगा। तो घंटे में कीजिएगा तो 60 से क्या हो जाएगा, गुना। ये आपका हो जाएगा 15 से 45, 15 चौका 60। ठीक है। तो यहाँ से कीजिएगा 2 दूनी के 4 और 2 से ये आपका 21 बार में। ये आपका हो गया 21 या 63/2। ठीक है। जो कि दूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपका दूसरा जो दिया गया है ये समय था और ये आपको दूरी तो मिल ही गया। अब आपको ट्रेन की क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। ठीक है। दूरी बटा समय। दूरी आपका क्या है, 63/2। ठीक है। यहाँ से ये आपका 63/2 हो गया। ठीक। और यहाँ पर जो समय है आपका है 35 है और ये भी मिनट में है, तो इसको आप क्या करोगे, घंटे में, यानी कि 60 से भाग। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा 63/2 काट जाएगा ऊपर और ये आपका 35 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है। 7 से 7 × 5 = 35 और 7 से 7 × 9 = 63। ठीक है। फिर देखिए 5 से करोगे तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक है। और 2 × 6 = 12। अच्छा कितना हो गया, 54। ठीक है। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक। वर्ष 2018 में से नई दिल्ली के बीच भारत का पहला बायोफ्यूल हवाई जहाज चलाया गया, तो देहरादून से। ठीक है। ये स्पाइस जेट की जो है फ्लाइट थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है कि अगर x+1 का मान इतना है तो समीकरण के सभी धनात्मक हलों की संख्या क्या होगी। तो भैया नॉर्मली भी अगर आप देखोगे ये, ठीक है, वैसे इसके अंदर रहेगा तो ये धनात्मक रहेगा, लेकिन जब इसको हल करने जाइएगा तो इधर आएगा तो ये -1 होगा ही होगा। ठीक है। ये तो धनात्मक होगा नहीं, है कि नहीं। तो धनात्मक हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल को, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से आप भाग करोगे तो देखिए ये 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये -5 गुणे 8 बटा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। और यहाँ से देखिए ये आपका गुणा हो ही जाएगा, 5 × 15 और माइनस और 6 × 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक। अभी देखिए ये 8 माइनस ये 8 × 5 = 40 बटा हो जाएगा 3 बटा ये 15 में 9 घटा कितना हो जाएगा, 6। अब इनको हल कर दीजिए, ये 3 × 8 आपका हो जाएगा 24 - 40। 24 - 40। ठीक है। तो इसमें से घटाइए तो ये 6 और 10 यानी कि आपका हो जाएगा -16 और ये 3 आ जाएगा नीचे, 6 ऐसे। ठीक है। तो ये 2 से अगर कीजिएगा तो 2 3 6, 2 से ये 2 8 16 यानी -8 और 3 3 9। अब का आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। तो इसमें जो है आपका देखिए कौन हो जाएगा, तो चाइनीज। ठीक है ना। देखिए 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं इसमें आपका चाइनीज है, अरबी है। ठीक है। फिर आपका जो है अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अलावा जो है फ्रेंच है, रूसी है और है स्पेनिश। ठीक है। तो ये 6 भाषाएं हैं, तो इसमें आपका चाइनीज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे रिगवेली। ठीक है। ये नॉर्वे के थे। इन्हें पहला महासचिव चुना गया था। इनका कार्यकाल था 1946 से 1952 तक। 1952 तक। ठीक है। विकास ने साधारण ब्याज पर कितने रुपया का कर्ज लिया और जो ब्याज के दर वर्ष के बराबर था। अगर उसने ऋण की समाप्ति पर इतने का भुगतान किया, इतने ब्याज का, तो ब्याज की दर कितनी थी। तो आप जैसा कि देख सकते हो इसमें जो आपका ये मूलधन हो गया और दर और समय बराबर है ना, दर वर्ष के बराबर था और ये आपका ब्याज हो गया। तो यहाँ पर जो है दर बराबर ही देखिए, ब्याज की दर जो आपको निकालना है क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे समय। तो दर जो है यहाँ मान लीजिए AR है
ब्याज जो है आपका दिया गया है 768 गुणे 100, मूलधन आपका हो जाएगा 12,000। समय जो है, समय दिया है ये दर और वर्ष, जो आपका जो है समय और ये जो दर है ये दोनों बराबर है, मतलब कि आप समय की जगह पर आर रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हल कर लीजिएगा, 2020, ठीक है। आर जो है आपका इधर आएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसमें से 12 से कटाइएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और 12 से कटाइएगा तो वर्षक 72, ठीक है। वर्षक 72 हो गया, 4 8 वर्षक 48, ये 64 बटा क्या हो जा रहा है 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कीजिएगा तो ये आपका कौनी में हो जाएगा 64/10, 64 का तो 8 निकल जाएगा, और ये 10 का निकालिएगा तो ठीक है आपका 10 का वर्गमूल, ये लगभग कितना हो जाएगा 3 के करीब, लगभग कितना होगा 3 के करीब। लेकिन अगर 3 के करीब होगा तो 3 से इसमें भाग कीजिएगा तो इसके बराबर आ रहा है नहीं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मान जो है, ये जो है आपका जो है ये इतने पर नहीं है, आपका ये 12,000 ना होकर 1200 हो, ठीक है। तब आपका क्या हो सकता है, ये आपका जीरो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ क्या 64, और इसका ये आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। यानी ये भी सवाल जो है ये गलत आपका प्रिंटेड दिया गया है ना, जो किताब है उसमें गलत दिया गया है, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। और आप ऐसे देख के क्वेश्चनों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जमीन से पानी निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है अंत निस्यंदन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।